8वीं क्लास में पढ़ने वाली महज 11-12 साल की मासूम सी बच्ची के बहुत बड़े बड़े अरमान थे। क्योंकि ये लड़की पढ़ने में अच्छी थी, इसलिए कंपटीशन में फाइट करके स्कॉलरशिप लेना चाहती थी और इसी तरह स्कॉलरशिप ले करके अपने सारे सपने पूरे करना चाहती थी, जो कि हर एक स्टूडेंट की पहली ख्वाहिश होती है। इसीलिए एक स्मार्ट स्टूडेंट लगातार मेहनत करता है ताकि वो अपने हर छोटे बड़े सपने पूरे कर सके। लेकिन इस मासूम सी बच्ची के सारे सपने चकनाचूर कर दिए, इसकी इज्जत आबरू के साथ खेलकर। दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई तो ज़रूर मिलेगी, इसके लिए पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन इस शर्मनाक घटना को आसानी से रोका जा सकता था, नहीं रोका गया पेरेंट्स की तरफ से। इस घटना को रोका जा सकता था स्कूल की तरफ से, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाता। आमतौर पे हम इधर उधर दूसरों को दोषी तो ठहराते हैं, लेकिन हम अपनी गलती नहीं देख पाते। एज ए पेरेंट्स, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर्स, आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। प्लीज़ आप ध्यान से समझें। एक छोटी सी गलती हमें किस बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, और उन गलतियों को हम ना करें, यही मकसद इस वीडियो का है। सबसे पहले मैं आपके साथ वो घटना शेयर करना चाहता हूँ करूँ, ताकि आप समझें कि एक्चुअल में बात क्या हुई थी और इसे कैसे रोका जा सकता था। एक घटना जो ये उज्जैन की है, जहाँ पर एक मासूम सी 8वीं में पढ़ने वाली बच्ची का एग्ज़ाम होना था, कंपटीशन एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम था और आम तौर पे ऐसे एग्ज़ाम संडे को ही होते हैं। तो 24 तारीख संडे को ये एग्ज़ाम होना था बच्चे का, और बच्ची जो है अपने एग्ज़ाम सेंटर अपने एग्ज़ाम देने जाती है, घर से निकल जाती है। घर वालों को पता है कि एग्ज़ाम देने गई है, स्कूल यूनिफॉर्म में गई है, तो सभी को पता होता है कि स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चा जो है एग्ज़ाम देने गया तो बच्चा स्टूडेंट होगा। ये लड़की जिस सेंटर पे जाती है, जिस स्कूल में जाती है, वहाँ पता लगता है कि इसका एग्ज़ाम वहाँ है ही नहीं। कई बार ऐसे हो जाता है, हम जिस सेंटर पे जाते हैं पता लगता है कि हमारा एग्ज़ाम वहाँ ना होकर के किसी दूसरी जगह है। कई बार हम अपने ही स्कूल में गुम हो जाते हैं, हम इस वाले रूम में सोचते हैं कि यहाँ हमारे शायद एग्ज़ाम है, यहाँ देना है, लेकिन पता लगता है कि आपका रोल नंबर वहाँ नहीं बल्कि अगल बगल रूम में होता है। तो इस तरह मिस्टेक हो जाती है। लड़की से भी कुछ ऐसी मिस्टेक हुई। लड़की जहाँ गई, जिस स्कूल में गई, वहाँ उसका एग्ज़ाम नहीं था, उसका रोल नंबर वहाँ नहीं था, किसी दूसरे स्कूल में था। तो वहाँ से पता चला कि भाई दूसरे स्कूल में इसको जाना है। अब दूसरे स्कूल में जाना है तो जो भी अपना कन्वेंस है, लड़की वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करती है, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि मासूम सी बच्ची है, 8वीं क्लास में पढ़ रही है, 11-12 साल की, कितनी समझ होगी बच्चे को, वो उस सेंटर तक नहीं पहुँच पाती है और सेंटर के चक्कर में ये गुम हो जाती है। गुम हो जाती है तो इसी का फ़ायदा उठाता है वो ऑटो ड्राइवर। ये मदद मांगती है और ऑटो ड्राइवर इसे मदद के बहाने इसे किसी ऐसी जगह ले जाता है जिसकी इज्जत आबरू के साथ खेलता है। हालांकि अभी मामला पुलिस प्रशासन के अंडर में है और ये आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन हम उस मेन बात पर फोकस करें जो मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का। अक्सर एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हर स्टेट में होते हैं और हर स्कूल में होते हैं। आए दिन हर महीने कुछ ना कुछ एग्ज़ाम होता ही रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए भी दिल्ली में ही कभी NMMS एग्ज़ाम हो गया, कभी NTSC एग्ज़ाम हो गया, कभी MBPP एग्ज़ाम हो गया, कभी चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंट वाला हो गया। मतलब बहुत सारे यशस्वी योजना, मतलब इतने सारे कंपटीशन वाले एग्ज़ाम होते हैं और होते ही रहते हैं। बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। इस बच्ची के साथ जो हुआ वो बच सकता था।
आम तौर पे मैं आप लोगों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी कहीं एग्ज़ाम होता है आपका, संडे को होता है, तो एक दिन पहले आप सेंटर का पता लगा लें कि आपका एग्ज़ाम कहाँ है और ये कहाँ पड़ता है लोकेशन, जो कि पेरेंट्स ने नहीं करा। स्कूल की और बड़ी गलती थी, वो मैं आपको अभी शेयर करूँगा। सबसे पहले पेरेंट्स को क्या करना चाहिए था, और एज ए पेरेंट्स आप जब आपके बच्चे का एग्ज़ाम हो, एज ए स्टूडेंट जब आपका एग्ज़ाम हो, एज ए टीचर्स जब आपके बच्चे का एग्ज़ाम हो, तो आपको क्या करना है, कौन सी बातों का, क्योंकि जब गलती हो जाती है ना, उसके बाद ही हम सबक लेते हैं, लेकिन गलती तो हो गई ना, जिसके साथ हुई है वो फील कर सकता है। पेरेंट्स ने ये नहीं देखा कि बच्चे का एग्ज़ाम कहाँ है। एडमिट कार्ड एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता पहले, कुछ दिन पहले आपको मिल जाता है। जब आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है तो क्या पेरेंट्स की इतनी जिम्मेदारी नहीं थी कि एग्ज़ाम कहाँ पड़ेगा? आजकल तो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, गूगल है, और बहुत तरीके से आप सर्च कर सकते थे कि वो लोकेशन एडमिट कार्ड में जो दिया है वो कहाँ पड़ेगा, किस स्कूल में उसका सेंटर है, आसानी से पता लगाया जा सकता था। लेकिन पेरेंट्स की तरफ से नहीं लगाया गया, इसीलिए बच्ची एक स्कूल में गई, पता लगा वहाँ एग्ज़ाम नहीं है, तो उसे दूसरे स्कूल के लिए भटकना पड़ा, और यही उसका भटकना उसके लिए बहुत बड़ा अभिशाप हो गया। पेरेंट्स के बच्चे को छोड़ नहीं सकते क्या एग्ज़ाम सेंटर पे? प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, एज ए टीचर्स, एज ए पेरेंट्स, एज ए स्टूडेंट्स, कि जब भी कभी एग्ज़ाम इस तरह का हो, पेरेंट्स प्लीज़ अपने बच्चे को, चाहे आपका लड़का है या लड़की, ऐसा नहीं कि लड़कियों के साथ ये होता है, लड़कों के साथ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। और इस तरह देखो, हाथ से कहीं भी और कभी भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें सावधान रहना ही समझदारी है। पेरेंट्स बच्चे को अगर लेकर के जाते सेंटर पे तो शायद ये घटना रुकती। अगर मान लीजिए जिस सेंटर पे वो गए वहाँ पर पेरेंट्स होते तो पेरेंट्स को थोड़ी सी और समझ होती है, और जहाँ सेंटर पड़ा है एक्चुअल में बच्चे को वहाँ तक ला सकते थे, ले जा सकते थे। और अगर पेरेंट्स को लगता है कि भाई नहीं, बहुत दूर है, हमें नहीं ले जाना, तो पेरेंट्स बच्चे को वापस अपने घर तो ला सकता था ना। ये इतना बड़ा कांड नहीं होता। पेरेंट्स ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। स्कूल की भी जिम्मेदारी थी जो स्कूल नहीं निभा पाया। जब भी इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं तो हमारे स्कूलों में भी जिन बच्चों का एग्ज़ाम होता है, एज ए क्लास टीचर, एज ए सब्जेक्ट टीचर, एज ए HOS प्रिंसिपल, एज ए स्कूल इंचार्ज, जिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम होता है उन बच्चों को हम उनके एडमिट कार्ड देते हैं। एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। मैं अपने चैनल पे सारी डिटेल आप लोगों को शेयर करता हूँ, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपके साथ कभी भी कुछ इस तरह की मिस हैपनिंग ना हो और आप हमेशा अपडेटेड रहें। स्कूल ने ये जिम्मेदारी नहीं ली कि वो बच्चों को ये बता पाए कि आपका एग्ज़ाम कहाँ है। बच्चा क्योंकि समझदार तो है, लेकिन इतना समझदार नहीं था, इस बड़ी घटना उसने दुनिया नहीं समझी थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। लड़की जब खुद एग्ज़ाम देने जा रही है तो वो जा सकती थी। अगर उसे बताया जाता कि बेटा तुम्हारा एग्ज़ाम इस लोकेशन पर है, बेटा तुम्हारा एग्ज़ाम उस स्कूल में है, क्योंकि अगर 1000 बच्चे स्कूल में हैं तो कंपटीशन यानी स्कॉलरशिप देने वाले 10-20 ही होते हैं, तो उन 10-20 बच्चों को इजीली बताया जा सकता था कि आपका एग्ज़ाम कहाँ है। हर एक बच्चे को स्कूल का लोकेशन वगैरह बताया जा सकता था, उन्हें ज़रूरी चीज़ें बताई जा सकती थी। अगर ये बच्चे को पहले से पता होता कि उसका एग्ज़ाम फलाने स्कूल में है, सभी जितने भी कंपटीशन में जाने वाले बच्चे हैं उनको एक दिन पहले अगर ये मोटिवेट किया जाता, भाई यूनिफॉर्म में जाना है, आपको क्या क्या लेकर के जाना है, आपको किसके साथ जाना है, पेरेंट्स के साथ जाएँ, अपने बड़े भाई बहनों के साथ जाएँ, तो बच्चा एटलीस्ट ये सारे काम करता। उसे लगा मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, तो वो चली गई। एटलीस्ट प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है जे टीचर्स कि जब भी कभी इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो अपने बच्चों को सारी डिटेल आप पहले से बताएं, और एज ए पेरेंट्स आप अपने बच्चों के साथ जाएं। देखिए, एक दिन संडे का होता है, संडे को अपने बच्चे के साथ उस एग्ज़ाम तक ज़रूर पहुँचे, उसे साथ में ले जाएं, साथ में लाएं। अगर वो सेंटर आपके लोकल एरिया से दूर है तो प्लीज़ आप छोटा सा स्टेप ज़रूर लें। एज ए स्टूडेंट
कभी भी किसी अननोन पर्सन के साथ इस तरह से ना बैठें। और अगर आप कभी इस तरह बैठ रहे हैं, आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो सबसे पहले ऑटो का, गाड़ी का, बस का और जहाँ भी है जिसके भी साथ आप जा रहे हैं उसका नंबर अपने रिलेटिव तक ज़रूर पहुँचाएं और उसे ये सूचित कर दें कि मैंने आपका जो नंबर वगैरह है वो अपने रिलेटिव तक पहुंचा दिया है। ये डायरेक्ट ना कहें, इनडायरेक्ट में आप ऐसे कॉल कर सकते हैं कि किसी को भी कॉल करके कि इस ऑटो का ये नंबर है और मैं इस वाले ऑटो में बैठी हूँ या बैठा हूँ, ताकि ऑटो ड्राइवर को या जो भी आपका कैब ड्राइवर है या जो भी आपको छोड़ रहा है, जो आपका हमदर्द बन रहा या रही है, उसकी पहचान आपके परिचितों तक हो जाए और उसे डर हो कि मेरी पहचान इस बच्चे ने पहले ही दे दी है, तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें, ताकि जो घटना हो चुकी है हम उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन इन फ्यूचर होने वाली घटनाओं को हम रोकने में काफ़ी सक्सेस हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयरिंग करें। बाकी आपको क्या लगता है कि कहाँ फॉल्ट हुआ, कहाँ चेंज होना चाहिए था। और यस, हम आमतौर पे पुलिस की गलती मानते हैं, आमतौर पे उन लोगों की गलती मानते हैं जो देख रहे हैं। देखो, लोग ऐसे ही हैं, लोग हर जगह ऐसे ही हैं, लोग किसी के मामले में आते ही नहीं हैं। पुलिस का भी ऐसा ही है, उन्होंने तुरंत एक्शन नहीं लिया। माने पुलिस पर ना भरोसा करो, आप दुनिया पर ना भरोसा करो, आप खुद पर भरोसा करो और खुद के लिए स्टेप लेना सीखो। प्लीज़ अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।